प्रसंग है पूरी प्रत्यागमन। कल का प्रसंग क्या था? बाउल बाबा जी। बड़ी दया है। बड़ी कृपा। जो दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है। कहते जब गुरुजन बहुत दया करते हैं या बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपना हृदय भी खोल कर देते हैं, अपनी भी गुप्त वस्तु प्रदान कर देते हैं। सो हम सबको वो गुप्त वस्तु प्रदान की गई है जिसमें जिसकी तरंगों में हम सब डूबकर रसपान कर रहे हैं। हम तो अपनी बात जानते हैं। शब्द नहीं उन भावों को बताने के लिए कि वो इस अधम पर कैसी दया, कैसी करुणा, कैसी निगाह रखे हुए हैं। परंतु ये है कि इसको पता ही अहंकार में डूबी हुई कुछ है नहीं अपने पास, परंतु बहुत बड़ा समझकर अहंकार के सिंहासन पर बैठ गए। परंतु जब प्रभु दया करते हैं, जब गोविंद दया करते हैं, शिवाजी दया करते हैं, तब जीव बच नहीं पाता। उनकी कृपा दृष्टि
वही सरस माधुरी का एक पद वाला लगा लीजिए। फिर कुछ आगे वो आस लगी राधा रानी के चरणों की, राधे के चरणों की, वो जो दूसरा वाला चल रहा था कल। पहला वाला कौन सा था उसी से लगेगा। पहला वाला वो दो जने दो आराम से बैठ नहीं, जाइए लगी है आशाओं की कर्जे की ओर लगी है आशाओं की अंतर सब जानो, अंतर की सब जानो, अंतर की तुम्हारी सब जानो। प्यासे को तो जानो, प्यासे को तू पहचानो, करो कृपा की ओर, करो कृपा की ओर लगी है आशाओं की पद पंकज की ओर लगी
संभालो स्वामी सहज स्वभाव संभालो स्वामी सहज स्वभाव संभालो स्वामी सहज स्वभाव संभालो जाने बोधन मोहि विचारो जाने अबोधना मोहि विसारो जाने बोधन मोहि विचारो जाने अबोधना मोहि विसारो नाव हाथ सिखारे स्वामिनी नाभ हाथ सिकोड़ नाभ हाथ सिकोड़ स्वामिनी नाभ हाथ सिकोड़ लगी है पद चाहों की डोर स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर युगल स्वरूप सदाई जाऊं युगल स्वरूप सदाई युगल स्वरूप सदाई जाऊं युगल स्वरूप सदाई ध्याऊं रचना रस मय गुण गाऊं रसना रस वही गुण गाऊं रचना रस मय गुण गाऊं रसना रस है गुण गाऊं कर दीजे रस गोर स्वामिनी कर दीजे रस गोर कर दीजे रस घोर स्वामिनी कर दीजे रस घोर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी पद पंकज की ओर स्वामी है आशाओं की डोर स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी पद पंकज की डोर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी नदिया बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय, नदिया धाम की जय, चक्रा धाम की जय। हरि आज का प्रसंग है पूरी प्रत्यागमन। समय किसी के अधीन नहीं है। देखते देखते कटक में 1 मास से अधिक परमानंद में निकल गया। 1 महीने से ज्यादा परम आनंद हो गया कटक में। बिल्कुल अंतर में मस्त है, अंतरंग लीला में है सब।
कहीं किसी की कोई बाह्य दृष्टि जाती ही नहीं है, बस ऐसा। जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा पास आई देख जब बाबा जी महाशय ने पुरी जाने की इच्छा प्रकट की तो कटकवासी वहां और कुछ दिन ठहर जाने के लिए उनसे विशेष अनुरोध करने लगे। अब बाबा ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकलेगी, तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की वहां जाने की। तो कटक में जो लोग 1 महीने से निरंतर अंतर्मुखी हो चुके थे, उनको होश ही नहीं था कि बाबा यहाँ से कभी हमसे बिछुड़ेंगे, कभी। उन्होंने ऐसा सोचा था यही आनंद, इतना ध्यान ही नहीं था किसी को, इतने आनंद में डूबे थे। लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा, वो अनुरोध करने लगे, बाबा ऐसा ना करें, अभी आप यही रहें। लेकिन जब उन्होंने पुरी जाने का निश्चय कर ही लिया तो सबने विशेष रूप से प्रार्थना की कि वे बीच बीच में कटक आते रहें। जब निश्चय कर लिया, अब गुरुजनों के आगे नहीं चलते, तो बोले अच्छा तो फिर इतनी कृपा कीजिए कि बीच बीच में आ जाया करिए, हम लोग पर थोड़ी कृपा दृष्टि कर दिया करिए। उन्होंने सब कुछ निताई चांद पर छोड़ उनका जैसा निताई चांद चाहे अपने मधुर वचनों से सबको संतुष्ट कर श्री धामपुरी की यात्रा की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सबको संतुष्ट किया, प्रेम से, प्रेम भरा है। देखिए अभी उन्होंने कहा, सबने इतना अनुरोध किया और उन्होंने निताई चांद पे, यही तो शरणागति है। अगर कहीं वो बाबा अपने मन से कहीं बोल दे कि अच्छा हम आएंगे, हाँ, आए। और कहीं ना पहुंच पाए तो सबको कितना कष्ट कितना होगा। कष्ट होगा इस राज में किसी को कष्ट ना कि हो। ठीक है हम आएंगे और ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा निताई चांद जैसा चाहिए। ये उनकी इसमें आचरण दिखाई दे रहा है, निज आचरण करके, यानी अपने अंदर उनको कोई अहंकार नहीं और ना वो शरणागति, वो निज आचरण करके बता रहे हैं कि हमारा तो कुछ है नहीं, हमसे जो वो करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ये बात हम सबको, हम अपनी बात करते हैं कि हमें समझनी है। ये सत्य बात है। और जो सत्संग सुनने की चाह जितनी होगी उतना सुंदर सत्संग निकल आएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मन प्राण सत्संग में चले गए बस, और सुनने के लिए व्याकुल उत्कंठित होकर के आ करके सुनेंगे, दौड़ दौड़ करके, वो अलग सत्संग हो जाएगा। ऐसा होता ही है। तो अपनी बात करते हैं, विसर गया क्या क्या। दीनता अपना हाँ, कुछ भी हम अपनी बात कर रहे हैं कि कहीं हमारे अंदर ये ना आ जावे, इस पिंड के अंदर, कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं। मुझे वो जैसा चाहेंगे, जैसी वैसा मैं बोलूंगी, वैसा ही जैसा वो बुलवाएंगे। मेरे मुख से क्या निकल रहा है मैं हूं ही नहीं, मुझे पता नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है मुझे ये भी पता नहीं, वो क्या कह रहा है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे, जहां चाहेंगे वहीं बैठा देंगे, जो कराएंगे हम तो वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं, हम वही कर रहे हैं। अब अपनी बात चल, और कुछ नहीं। मुरलीधर जी दीदी इस पे एक पद गाया है, बहुत सुंदर है, स्मरण में अभी आया। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, और जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं रहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। बहुत सुंदर।
अपनी बात यही उनसे कहते कि प्रभु कहीं ये अपने मन की ना करने लगे, इस बात का बहुत आपसे इसलिए इसको अपने ही चरणों में रखे, पाद पद्मों में रखे अपने, बस। तो कह रहे हैं स्टेशन पर आ गए, पर किस, हाँ बाबा ने ये बात कहा, जैसा निताई चांद चाहेंगे वो होगा, वो चाहेंगे तो आ जाएंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो भैया हम कैसे आ पाएंगे। हम सब, बाबा कह रहे हैं हम सब, अब ये नहीं कह रहे हैं कि रहो, अगर रहो कह देंगे तो बाबा ये आचरण करके बता रहे हैं कि हमें भी यही करना है। अगर हम किसी से कह देंगे तो ऐसा करो, तो यानी क्या हो गए, हम करता हो गए ना, हम तो बताने वाले हो गए, हम ही गुरु हो गए, नहीं हो गए। तो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे जैसा निताई चांद चाहेंगे वैसा होगा। हमें ये भी नहीं बता रहे कि तुम ऐसा करो, ऐसा आचरण करो, अपने आचरण करके हमें बता रहे। संतों ने, भक्तों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम ऐसा करो, उनका रे मन अपने को कहा है। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद, भजहु रे मन, ये नहीं कहा है दुनिया वालों भजो, ये आचरण कर, भजहु रे मन, मन से कहा है, अपने मन, अपने को कहा है, बहुत हर कुछ अपने से कहा है, दूसरे से कोई है ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं तो कहेंगे क्या, किसी कौन है ही नहीं, कोई पिंड दिखता नहीं, किसी के कोई विषय कुछ दिखते नहीं, जब है ही नहीं, अपना ही मन दिख रहा है, अपने ही मन से वार्ता हो रही, वो खड़ा है सामने, उससे ही फुर्सत ही नहीं है। भजहु रे मन, वो यही शिक्षा दे रहे हैं कि अपने को, अपने से बात करो, अपने से बात करो, अपने को सुधारो, सब सुधर जाएगा अपने आप। भजहु रे मन श्री नंदनंदन। ये प्रभाती कीर्तन जितने भी हैं, कि 4 घंटे, करीब 4 घंटे कम से कम लगते हैं पाठ करने में, जो पारंगत हो गए, लेकिन रोज भी अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर पाठ करेंगे तो मन अपने आप शोधन मन का हो जाएगा, ये हम गारंटी है। अपने मान लो यहाँ सत्संग में इतना टाइम नहीं है, हम तो अपनी बात कहते हैं, तो हम अपने ही जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, इसको हम गुनगुनाते रहे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन। प्रभाती कीर्तन दीदी हिंदी में है कि? हाँ हिंदी है सब, ये जो हम कह रहे हैं शब्द, इतना महत्व है प्रभाती कीर्तन का, तो उसको पता चलना चाहिए क्या सुनने मात्र से जो बंगला का है वो भी सब भाव समझ में आ जाएगा। भजहु रे मन, कोई भी ऑडियो श्री नंदनंदन, उसको कम से कम एक बार प्रभाती कीर्तन सुना तो जाए। यही है जो भजहु रे मन श्री, ये वाला भजन है, और ये जो नित्यानंद जी का जो ये है, और बाकी थोड़ा उसमें बंगला में है, लेकिन वो है हिंदी में समझ में आ जाता है। भैया ने कई बार प्रभाती हाँ। कीर्तन का महत्व बताया है, हाँ। इतना महात्म्य है उसका, तो फिर हम लोगों को पता चलना हाँ। चाहिए क्या चीज। भैया कह रहे कल हिंदी में, सुबह लगाएंगे, कल सुबह लगी, हिंदी में होगा तो हम लोगों को कल सुबह 8:30 बजे लगा। इतने दिन हमारे से पास मिला, दिया तो है आस्वादन उसको। उसका मिलना चाहिए था उसका। उसका भाव भी बताते जाएं क्या है। भजहु रे मन श्री, बहुत सुंदर। तो ये हम अपनी बात करते कि हमें रात दिन उसका चिंतन करते रहना चाहिए, हम करते रहे। हे मन रे मन, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव जन्म मिला, वो तो दुर्लभ ही है, और सत्संगे एक वाक्य जो बाद में कहा सब, आहा, देखिए, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग सत्संगे, तारा हुए भव सिंधु।
हाँ, ये भव सिंधु से तरने का बिल्कुल अवसर है। तारा हुई, हाँ, बस बहुत सुंदर अवसर रुकना मिला है। नहीं है बस ये। इस सत्संग में मिल गया, मानव शरीर भी मिल गया और इतना सुंदर सत्संग मिल गया। इसके बाद चूकना है क्या? और ऐसे गुरुजन मिल गए, सही बात है। बड़े सौभाग्य से मिलता है वो जो अपना आचरण करके हमें बता रहे हैं। उन्होंने कहा निताई चांद जाने, और सबसे बड़ी मृदु भाषा में, कल सुबह 8:30 बजे लगाया जाएगा भैया, जो प्रेम से, प्रेम से। हमें तो हम अपनी बात करते हैं, हम तो कहते हैं अब देखो समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आए कि रहा है? पता नहीं। लेकिन नहीं, वो जैसा चाहे। जय हो, जय हो। ये आचरण हमें देखना है। इसलिए हम सब श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हम सब उनकी चरणों के समीप बैठ करके ये शिक्षा ले रहे हैं उनसे। गुरुजनों ने अपने जीवन को कितना कठोर तपाया है, वो हम सब के लिए। मक्खन हम लोगों को दे दिया उनको निकाल के सत्य का। कल दीदी आपने दिया उसके वचन जय हो, जय हो। बहुत सुंदर वचन, कल रात में 12 बजे के बाद तक जगते रहे पढ़ते बहुत सुंदर वचन। और उनको कृष्णदास बाबा ने वही उपदेश अमृत, हाँ, वो अपनी वाणी में उसको एक्सप्लेन करके उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से सुंदर, समझाया। बहुत सुंदर। और उनके लगभग 200 के ऊपर वीडियो है उसी उपदेशामृत के ऊपर। हाँ, और वो हमने कल के दिन पूरी प्लेलिस्ट डाली बहुत सुंदर। और पूरे भाव से वर्णन किया उन्होंने हर एक वचन। व्यापशर बाबा के बहुत भाव थे, सब संतों के भाव। उनका यही कहना है कि बिल्कुल नित्य लीला में रहे, नित्य लीला, नित्य लीला, नित्य लीला, अंतर्मुखी भाव, भाव। हम भाव में, अपने बिल्कुल भाव में जगत में रहे। बहुत सुंदर है भाव में। यही साधन है, ये गुरुजनों ने बता दिया, संतों ने बताया प्राप्त करने का। अब कह रहे हैं कि स्टेशन पर आ गए, कह रहे हैं उन्होंने सब कुछ निताई चांद पर छोड़ अपने मधुर वचनों से सबको संतुष्ट कर श्रीधामपुरी की यात्रा की। स्टेशन पर आ गए पर किसी से कुछ कहा सुना नहीं, साथियों ने भी कुछ अर्थव्यवस्था नहीं की। एक एक शब्द में, एक एक चरित्र में शिक्षा भरी हुई है। साथियों से कुछ, किसी से कुछ कहा सुना नहीं, साथियों ने भी कुछ अर्थव्यवस्था नहीं की, धन की व्यवस्था कुछ कहा ही नहीं, और आदेश के अनुसार ही करेंगे। यथा गुरु तथा चेला। यथा गुरु तथा चेला, बताएंगे, कहेंगे, आज्ञा देंगे। अपने मन से थोड़ी ना करने लग जाएंगे कि वहां चलना है तो हम तैयारी कर या लें। फिर कटक वासियों के कानों में डाले या कि भाई हमें यात्रा करनी है, यात्रा कटक की करनी है। बार बार बोले उनको तो वो धन व्यवस्था है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो साथियों ने भी कुछ अर्थव्यवस्था नहीं की। एक साथी ने बाबा जी महाशय से पूछा, टिकटों की क्या व्यवस्था होगी? एक ने पूछा, टिकटों की क्या व्यवस्था होगी? बाबा जी महाशय ने मृदु हंसते हुए कहा, बड़े आराम से, भाई मुझे तो कहीं जाने का विशेष प्रयोजन है नहीं। लो, अभी वहां से आए, अब कह रहे हैं मुझे तो जाने का कोई विशेष प्रयोजन है नहीं, निताई चांद को आवश्यकता है तो व्यवस्था करेंगे, जय हो। नहीं तो यही 10-5 दिन ठहरेंगे स्टेशन पे। अगर उनकी इच्छा होगी, अगर हमें भेजने की, हम वहां से चल पड़े, और निताई चांद की इच्छा होगी तो हमें भेज देंगे, जय हो। जहां चाहेंगे वही व्यवस्था कर देंगे। 16 घंटे पड़े तो रहे, जब आए हैं तो 16 घंटे रुके हाँ। स्टेशन पे। उसी समय टिकट के लिए घंटी बजी। महापुरुष निश्चिंत बैठे थे, बाबा निश्चिंत बैठे थे। यात्री लोग टिकट खरीदने के लिए भाग दौड़ करने लगे। एकाएक एक कटकवासी युवक ने कुछ टिकट लाकर बाबा जी महाशय के आगे रख दिए। अब ये क्या है? अब इस जगह हम समझ लें, हम तो अपनी बात कहते हैं कि हम ये समझे कि हाँ, वास्तव में जो उनकी शरण में विश्वास जिसको है,
जिसको विश्वास है, देखो उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब वहां पर और लोग तो भाग दौड़ कर रहे हैं टिकट की, लेकिन बाबा क्यों नहीं कर रहे? विश्वास से वस्तु मिले तर्के बहुदूर। क्योंकि बाबा को पूर्ण विश्वास है और मुस्कुरा रहे हैं। हम अपनी बात कहते हैं, क्या तुझे इतना विश्वास है? जिस दिन हो जाएगा तुझे, उस दिन कोई कुछ दुर्लभ नहीं है। तो विश्वास कर ले तू। ये इस लाइन से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि तू विश्वास कर ले। देख, हमारे हृदय में जो आया सो हम, तू विश्वास कर ले। तो उसी समय टिकट के लिए घंटी बजी, महापुरुष निश्चिंत बैठे थे, या और निश्चिंत, चिंता भी नहीं है, ये भी नहीं सोच रहे आएगा कोई, ये होगा नहीं, वो अपने अंतरंग लीला में मस्त है, होश भी नहीं है, राजी है उसी में जिसमें उसकी रजा है। ये अंतरंग भाव है, ये निश्चिंत बैठे, चेहरे पर उनके, ये भक्तों ने पढ़ा ना बाबा का चरित्र, देख रहे हैं वो कि इनको तो कोई फिक्र ही नहीं, घंटी बज रही है, घंटी की तरफ भी नहीं इनका ध्यान जा रहा है। उस समय की जरा हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि क्या स्थिति होगी, वहां सब बैठे हैं और स्टेशन पे घंटी बजी है तो चौकन्ने हो जाते ना, घंटी बजी तो निश्चिंत बैठे। विश्वास वैसे ही हमारे जीवन में होता है, हमें विश्वास होना चाहिए। यात्री लोग टिकट खरीदने के लिए भाग दौड़ करने लगे। एकाएक एक कटकवासी युवक ने कुछ टिकट लाकर बाबा जी महाशय के आगे रख दिए। उन्होंने पूछा, टिकट लाने के लिए तुमसे किसने कहा? टिकट ला के रख दिए। बाबा ने पूछा, टिकट लाने के लिए तुमसे किसने कहा? युवक ने डरते डरते उत्तर दिया, जी मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। कचहरी से लौटकर जब घर आया तो सुना कि आप पुरी पधार रहे हैं। आपके श्री चरण दर्शन करने की इच्छा से स्टेशन आया। आते ही न जाने क्यों किसी के बिना कुछ कहे टिकट खरीद लाने की इच्छा हुई। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, पता भी नहीं चला। अरे अब देखिए, अब यहाँ क्या है, यानी जो उनके अंदर जो वस्तु विद्यमान है बाबा के अंदर, जो निताई करेंगे, यानी वो सर्वव्यापक है। ये दर्शन कर पा रहे हैं हम, वो सर्वव्यापक है और वो कार्य कहीं से करा रहे हैं, कर वही रहे हैं। वो बाबू भी कोई नहीं है। जो बाबा का विश्वास है, वहां वो विश्वास काम कर रहा है, वो वस्तु काम कर रही है, वो तत्व काम कर रहा है, वो निताई चांद कार्य कर रहे हैं। माध्यम किसी को बना लेते हैं। हाँ, वो काम कर रहे हैं यंत्री वो और है। वास्तव में तत्व से वही कर रहे हैं, हम सब नहीं कर रहे हैं। यंत्री किसी को बना ले, यंत्री वही है, यंत्र यंत्र कोई हो सकता है। बस वास्तव में हम सब वही हैं, यंत्री हैं हम सब। अब इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे मन में आई कि बाबा आज कटक जा रहे हैं, वो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, स्टेशन पे होंगे, उन्हें कचहरी में याद आया। अब ये स्फुरना जो हुई उनके अंदर, ये कहां से आ गई? इच्छा थी उनकी, वो उनके अंदर पैदा हो गई। कह रहे तो बिना कुछ कहे टिकट खरीद लाने की इच्छा हुई। सोचा कि यदि बाबा जी महाशय से पूछता हूं तो वे शायद मना कर दें, वो शायद मना कर दें अगर पूछूंगा तो, इसलिए आपसे बिना मिले ही जाकर टिकट खरीद लाया। अपराध क्षमा कीजिए। बाबा जी महाशय बोले, नहीं भाई, अपराध कुछ भी नहीं, मैं तो बस निताई चांद का खेल देख रहा हूं। देखा, ये बात बताई उन्होंने,
ये खेल। कैसे कैसे क्या क्या करवा रहे हैं फिर ये बाबा नहीं देख रहे हैं, उनका तो विश्वास ही है, उन्हें वो तो उनके, ये हमें दिखा रहे हैं, हम जैसे वो लोग, उनका तो विश्वास वो नहीं देख रहे हैं। कह क्या रहे हैं, मैं निताई चांद का खेल देख रहा हूं, लेकिन हम जीवों के लिए शरीर धारण किया है। उनकी तो इच्छा करना क्या हम विश्वास इतना कर रहे हैं? हम अपनी बात करते हैं, हम किसी की नहीं। गाड़ी आने पर अपने साथियों से कहा, लो अभीष्ट की पूर्ति हो गई। बड़े चिंतित हो गए थे ना, तभी निताई चांद ने ये किया। लो, जो चाहते थे अभीष्ट, जो चाहते थे वो पूरा हो गया। बहुत चिंतित थे ना। कटकवासी भक्तजनों को अपने मधुर वचनों से आश्वस्त कर वे गाड़ी में जा बैठे। हम कहते हैं हम इतना विश्वास करेंगे तो पता नहीं हमारा कार्य होगा कि नहीं होगा, क्या होगा है? अच्छा, जितना साधन हम लोग कर रहे हैं दीदी, ये सब विश्वास के लिए ही तो ये लक्ष्य यही है। इसीलिए गुरुजनों की शरण में उनका जो सब देख रहे विश्वास, कितना सुंदर विश्वास है। देखिए कितना सुंदर, क्या हो रहा है आगे सुने। भक्तजनों को अपने मधुर वचनों से आश्वस्त कर वे गाड़ी में जा बैठे। रात को 10 बजे श्री धामपुरी पहुंचे, फिर नाम करते करते आश्रम पहुंचे। राघव की झाली पुरी में आज फिर से आनंद है। बाबा जी महाशय संकीर्तन लेकर जगन्नाथ दर्शन को निकले हैं। जिस किसी से भेंट होती है वही आनंद सागर में डूबने लगता है। जो जगन्नाथ दर्शन नहीं करना चाहता, नाना कार्यों में व्यस्त है, वो भी आज उनके साथ दर्शन करने जा रहा है। जगन्नाथ बहुत व्यस्त है, लेकिन बाबा जी का साथ उसको मिल गया तो उसे जगन्नाथ जी का प्रभाव समझ में आ रहा है। उसे जगन्नाथ जी से प्रेम हो रहा है, बाबा से प्रेम हो रहा है तो उसे जगन्नाथ जी से प्रेम हो रहा है। जाने की इच्छा हो रही है उसको, कितना कितना कार्य कर रहा है, लेकिन उसको भी छोड़ करके, व्यस्तता में भी छोड़ करके जा रहा है। भाग रहे हैं लोग उनके साथ जाने के लिए, इच्छा हो रही है उनके साथ जाने की। बाबा का संग पा करके और उनकी भी इच्छा हो रही है जाने की। तो कह रहे वही आनंद सागर डूबने लगता है। जो जगन्नाथ दर्शन नहीं करना चाहता, नाना का जो नहीं भी करना चाहता है, वो सुन लिया कि बाबा जा रहे हैं तो नाना कार्यों में व्यस्त है, वो भी आज उनके साथ दर्शन करने जा रहा है। दुकानदार दुकान छोड़कर कीर्तन के साथ मंदिर जा रहे हैं। देख रहे हैं ये कीर्तन जा रहा है, बाबा भजन करते जा रहे हैं दुकान छोड़ छोड़ के। प्रेमी महापुरुषों के संग ठाकुर का दर्शन का सुख अलग है, अलग है। उपवास के कारण जो लोग रुग्ण प्राण हो रहे हैं, उपवास के कारण रुग्ण प्राण हो रहे हैं, रुग्ण प्राण, वे भी अपने प्राणों के बल दर्शन को चल दिए। बच्चे अपना खेल छोड़कर आगे आगे दौड़ रहे हैं। वृद्ध लोग लाठी के सहारे पीछे पीछे नाम करते हुए चल रहे हैं। अपूर्व दृश्य, अपूर्व आकर्षण शक्ति। बाबा जी महाशय ने भक्तजनों की भीड़ के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जगन्नाथ दर्शन कर श्री जगन मोहन में कीर्तन करने लगे। भीड़ का कुछ ठिकाना नहीं। जगन्नाथ देव के सेवक पंडा पुजारी लोग बहुत दिनों बाद बाबा जी महाशय को पाकर आनंद में विभोर है। जैसे ही जगन्नाथ के श्रृंगारी पंडा माधव पशुपालक ने प्रसादी माला लाकर बाबा जी महाशय के गले में डाली, वहां के जो पंडा थे, प्रसाद और माला बाबा के गले में डाली, वे आनंद में नृत्य करने लगे। हरि ध्वनि, उलुक ध्वनि और संकीर्तन ध्वनि से 10 दिशाएं मुखरित हो गई। हरि बोल, हरि बोल। सभी प्रेमानंद में विभोर थे। आज बहुत दिनों बाद जगन्नाथ देव का श्रीमुख चंद्र दर्शन कर बाबा जी महाशय अपने को रोक न सके। नाना प्रकार के पद गाने लगे। बहुत देर तक कीर्तन कर जगन मोहन से बाहर आए। उनकी मूर्ति देख देख के, मूर्त देख देख के अंदर मन में उनकी लीलाओं का चिंतन होने लगा। बाबा के अंदर लीलाओं का गान शुरू होगा। अब चिंतन हुआ मन में तो वो प्रस्फुटित होने लगा।
वो देख रहे हैं, वैसा दर्शन हो रहा है, तो वो मुख से प्रस्फुटित होने लगा, बाहर आने लगा आनंद, तो पद के रूप में, गायन के रूप में आने लगा। और उसको सुन सुन के लोग, क्योंकि वो दर्शन कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, और वो दर्शन बाहर से वो शब्द के द्वारा, पद के द्वारा गायन हो रहा है। क्या आनंद है अंदर, वो बाहर जीवों को सुनाई दे रहा है, दर्शन हो रहा है। वैसे वैसे भाव में है वो। श्री मंदिर की परिक्रमा की, गंभीरा, सिद्ध बकुल एवं सार्वभौमालय दर्शन कर समुद्र स्नान किया। फिर हरिदास ठाकुर की समाधि टोटा गोपीनाथ आज दर्शन करते हुए झांझ पीटा मठ पहुंच गए। जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा आ पहुंची। पूर्व कीर्तन आनंद में स्नान यात्रा उत्सव समाप्त हुआ। बाबा पुरी छोड़कर बहुत दिन बाहर रह चुके थे, इसलिए और कहीं जाना नहीं हुआ। प्रतिदिन शेष रात्रि में उठकर कीर्तन करते करते पंच तीर्थ भ्रमण करते और स्नान कर मंदिर परिक्रमा करते। शेष रात्रि, जो रात्रि अभी है, अभी प्रातः काल नहीं हुआ, शेष रात्रि, अभी रात्रि है, शेष रात्रि। जैसे 1 बजे 2 बजे से शुरू हो गया कीर्तन, 2 बजे से स्नान करके शुरू कीर्तन, शेष रात्रि, रात्रि है ना। मंदिर पर क्षमा करते इस प्रकार आनंद से थे। अब ये कीर्तन कर रहे हैं बाबा शेष रात्रि में, क्यों कर रहे हैं? जीवों के कल्याण के लिए। वो बता रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही करो, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। 2 बजे रात्रि को उठ जाए, स्नान हो जाएगा और हम नाम जाप करने लगे बैठ करके। प्रातः काल हो जाए, भले सो जाए, लेकिन 2 बजे उठ करके शेष रात्रि। बहुत सुंदर बात कही और बड़ी गूढ़ बात कही। मंगल मेला होती है उस समय, बड़ी कृपा से मिलता है मंगल मेला, जिस समय हम धू करके सो जाते हैं, ये मंगल मेला। तो इसके लिए तैयारी दीदी 1 दिन पहले चालू हो जाती है। अगर दिन में अगर सो लिए हैं तो फिर रात में नींद नहीं आएगी, फिर तो आपका ब्रह्म मुहूर्त गया, इसमें कम सुनना। रात्रि में 2 बजे उठ जाए, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई क्रिया ऐसे ही हो रही है बाबा। शेष रात्रि, इधर जरा हम अपनी बात कहते हैं, हम जरा ध्यान दें। शेष रात्रि में भजन हो रहा है। प्रभात में नहीं, शेष रात्रि, ये मंगल मेला है। भक्तजनों को अपने मधुर वचनों से आश्वस्त कर वे गाड़ी में जा बैठे। रात को 10 बजे श्री धामपुरी पहुंचे। जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा आ पहुंची। पूर्वत कीर्तन आनंद में स्नान यात्रा उत्सव समाप्त हुआ। बाबा पुरी छोड़कर बहुत दिन बाहर रह चुके थे, इसलिए और कहीं जाना नहीं हुआ। प्रतिदिन शेष रात्रि में, प्रतिदिन, बहुत बड़ी बात है दीदी, प्रतिदिन इतना आसान नहीं है। शेष रात्रि में उठकर कीर्तन करते करते पंच तीर्थ भ्रमण करते और स्नान कर मंदिर परिक्रमा करते। इस प्रकार आनंद से दिन बीतने लगे। जय हो जय। कृष्ण चतुर्दशी के दिन तीसरे पहर बाबा जी महाशय झांझ पीटा मठ में बैठे थे। कृष्ण चतुर्दशी के दिन अकस्मात मन प्राण को मत्त कर देने वाली संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ी। अकस्मात बाबा झांझ पीटा मठ में बैठे थे। अकस्मात मन और प्राण को मत्त कर देने वाली संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ी। बाहर आकर देखा कि प्राण प्रिय शिष्य श्री रामदास
प्राण प्रिय, क्या कहा? प्राण प्रिय शिष्य श्री रामदास बाबा जी। जय हो, जय हो। बहुत से भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। बाबा को प्राणों से प्रिय थे, प्राण प्रिय। एक अपूर्व दृश्य, हर एक के सिर पर डलिया में कुछ सामान है। वाह, कैसा कीर्तन करते चले आ रहे, सबके हर एक के सिर पर डलिया में कुछ सामान है, आंखों में आंसू है, भाव में विभोर है सब। राखो राखो है गोविंद। आंखों में आंसू है, मुख पर किसी अकथनीय व्यथा के स्पष्ट चिन्ह, अकथनीय व्यथा जो कहीं नहीं जा रही है। लीला स्फूर्ति हो रही, लीला स्फूर्ति हो रही है अंदर, सब भावावेश में है, सब अंतरंग स्थित में है सब, और सर पर डलिया है सबके। अकथनीय व्यथा के स्पष्ट चिन्ह है। सबके आगे राम दादा गा रहे हैं। सबके आगे कौन है? राम दादा है। दमयंती दत्त द्रव्ये झाली सजाइया। ये लीला जो है हर वर्ष जब महाप्रभु जी के भक्तगण हर वर्ष पुरी के यात्रा पे आते हैं महाप्रभु जी की आज्ञा से, तो उस समय वो सब महाप्रभु जी के लिए, ये राघव पंडित की बात है, उस दिन पानीहाटी उत्सव में जो चर्चा हुई थी, ये गौर लीला की बात कर रहे हैं भैया। राघव पंडित जी जो हैं ये प्रिय है महाप्रभु जी के बहु, और आपकी जो बहन है उनका नाम ही दमयंती है, और वो बहुत प्रेमी है। वो दोनों भाई, ये बहन बहुत प्रेमी है। तो साल भर जतन कर कर के और विभिन्न प्रकार के ऐसी वस्तुएं बनाती हैं जो जाने में और वहां रखने में खराब ना हो। हाँ, वो वस्तुएं उसी रूप में बनी रहे। नाना प्रकार के भूत प्रसादी, नाना प्रकार के चोस, उसमें जो वाक्य दिया है वो चोस मतलब चूसने वाले। हाँ, और तिक्त, खट्टे 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 तिक्त, और जिससे कि हर भांति भांति के नाम उन्होंने दिए हैं। ऐसे ऐसे व्यंजन, ऐसे ऐसे अचार, मुरब्बे, ये सब वो साल भर बनाती है। किसके लिए? महाप्रभु। यही तो भजन है, राघव पंडित की बहन। यही भजन, यही है, यही भजन है उनका। सब बना बना करके एक बड़ी झाली में रखती हैं सब, और उनका अनुकरण करते करते संपूर्ण जितने भी आते हैं गौड़ देश से, वो सब भी अपने अपने घर में बना रहे हैं, और अपनी अपनी डलिया ले करके, और सब डलिया लेकर के सर पर रख करके, ये जमीन में नहीं छुआई जाएगी, भोग लगाना है महाप्रभु जी। तो सब सर पर रखकर, सर पे रखे रखे इतनी दूर यात्रा करते हैं सब, और आकर के ये लीला हुई। इसी लीला को पुनर्जीवित किया है बड़े बाबा जी महाराज ने, और रामदास बाबा जी महाराज ने ये लीला और इसका पदगान आज भी होता है। ये लीला और इसका पदगान आज भी होता है, और इसमें पूरी लीला जीवंत हो जाती है, मन में आ जाती है। वही दीदी पढ़ेगी। उसी तरह वो गौरांग महाप्रभु के सामने जैसे वो जा रहे हैं, इसी तरह आज बड़े बाबा के सामने, और वो जाके गंभीरा में जाते हैं, वो जा रहे और हैं। वहीं पे कीर्तन होता है। ये राखो राखो है गोविंद, ये भाव है कि हे गोविंद ये सब रख लो पदार्थ, ये सब रख लो। नाम ले ले करके एक एक भक्त के नाम लिए जाते हैं वहाँ। सबसे सर्वप्रथम दमयंती आपकी जो है वो झाली समर्पित होगी। फिर ऐसे ऐसे समस्त गौर परिकरों की झालियां वहाँ समर्पित की जाएगी। इसी भाव में सब भक्तगण रहते हैं, और वही लीला जो है सबके हृदय में रहती है कि हम सब जा रहे हैं महाप्रभु जी को देने के, झाली देने जा रहे हैं महाप्रभु जी झाली को। समर्पण लीला जो होती है। दमयंती दत्त द्रव्य झाली सजाइया, आई लेन राघव पंडित जतने लैया। जतन करके जो है आते हैं लेकर, चले राघव पथे पथे झाली लैया माथे, और प्रेमे कांदिते कांदिते। प्रेम से रोते रोते आप चल रहे हैं रास्ते। इस प्रकार एक एक कर आखर दे रहे हैं। आखर आखर का मतलब है
कि अब ये पूरी का स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण का खोल के वस्तु को बता देना, रहस्य जो है, जो बात के अंदर रहस्य है उसको प्रकट कर देना, वो भी कीर्तन के माध्यम से। और मानो आबाल वृद्ध वनिता सभी के हृदय में राघव की झाली लीला की झांकी प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां अब इस समय जो भी सब हैं वो गौर महाप्रभु के समय की जो लीला है वो वहां प्रकट हो रही है। ये लीला आज भी वहां प्रकट होती है, वहां प्रकट कीर्तन में जो भागवान जन है उनके हृदय में लीला साक्षात आती है। क्रमशः मठ के द्वार पर आकर भावुक चूड़ामणि राम दादा ने पद गाया। क्रम से कह रहे तो सबसे पहले वहां द्वार पर आए, मठ के द्वार पर जहां बाबा बैठे थे झाट पीटा मठ पे, वहां आकर भावुक चूड़ामणि जो थे वो भाव में थे ना, उनको कहा है कि राम दादा ने पद गाया। क्या गाया? गौड़ हैते राघवेर झाली सजाइया। गौड़ देश मतलब बंगाल से, और राघव पंडित झाली सजा के आला है। आनिया छितुआ प्राण गौरांग लागिया। आनिया छी आए हैं, तुआ प्राण गौरांग लागिया, अब अपने प्राण गौरांग के लिए लेके आए हैं। झाली माथे गोरा साथे करिया मिलन। झाली के साथ गोरा चांद का मिलन कराने के लिए, मतलब झाली उनके साथ देने के लिए। शीतल करह मोदेर त्रषित नयन। मेरे नैनों को, अपने नैनों को जो है शीतल करने के लिए। बड़ साधे आसियाची नीलाचलपुरी। बड़ी साध थी, ये पूरे वर्ष इंतजार है, इच्छा थी कि पूरी धाम जाएंगे गौरा चांद के। आसियाची नीलांचलपुरिया, इसलिए नीलाचलपुरी को आए हैं। तुआ सह देखी बारे गौरांग श्री हरि। तुआ सह देखी बारे, आपके संग गौरांग प्रभु को देखेंगे। अब हमें इतनी समझ नहीं है कि तुआ संग बोलेंगे गौरांग हरि। अब इसके अंदर क्या भाव है, अभी आगे की लाइन पढ़िए तब। बार एक करुणा करी श्री राधा रमण। मत अब फिर पढ़िए पहले वाली, अब समझ में आया। तुआ से देख बारे गौरांग श्री हरि। यहाँ पे भाव ये दिया है कि राधा रमण मतलब बड़े बाबा के संग में देखेंगे। देखिए बात ये अनुगत्य है, ये अनुगत्य है, ये नहीं कह दिया बाबा जी महाराज ने, रामदास श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज ने ये नहीं कह दिया कि झाली लाए हैं, राघव पंडित के भाव में भी हैं, लेकिन ये सीधे सीधे नहीं कह दिया कि हम दर्शन करेंगे। वो बोल रहे हैं कि आपके संग में दर्शन करेंगे, मतलब आप तो हर समय उनके संग में रहते हैं, गौरांग के संग में रहते हैं, आपके साथ दर्शन करेंगे। बात क्या है कि बड़े बाबा जी महाराज जो हैं वो निताई चांद की साक्षात जो है कृपा मूर्ति है, साक्षात कृपा मूर्ति है। जितनी घटनाएं घट रही हैं ये इससे अनुभूति नहीं है जो हो जाएगी आगे, साक्षात उनकी करुणा मूर्ति है, और आप जो है हर समय संग रहते हैं गोरा चांद के। तो इसके लिए राम दादा उस रहस्य को खोल रहे हैं कि आपके संग में सह, इसीलिए क्या दोनों लाइनें पढ़िए बड़ा। तुआ सह देख बारे गौरांग श्री हरि। आपके संग में मैं गौरांग हरि को देखूंगा। बार एक करुणा करी श्री राधा रमण। ऐसी आप जो है करुणा कृपा करिए, यही बात जो है गुरुजनों से हमको मांगनी है। शेई लीला खेला वो देर कराओ दर्शन, वो उसी लीला का जो है मुझको दर्शन कराओ। लीला खेला, वो लीला खेल मतलब वो देर कराओ दर्शन। हाँ, लीला तो खेल है, उनका तो खेल है, लीला ही खेल है, खेल ही लीला। लेकिन आप कृपा करके हमें, आपके पास हमेशा आप लीला में रहते हैं, तो वो लीला का दर्शन हमें भी आप कराइए। बगैर गुरु कृपा के नहीं हो सकता। गाते गाते जैसे इन्होंने मठ में प्रवेश किया, बाबा जी महाशय ने प्रेम गदगद हृदय से रामदास को आलिंगन किया। फिर सब पंगत घर में चले गए। भक्त लोग जो जो वस्तुएं अपने साथ लाए थे एक एक कर बाबा जी महाशय के आगे रखने लगे। ललिता दासी उन्हें खोल खोल कर उनके नाम ले लेकर बाबा जी महाशय को बताती गईं। बाबा जी महाशय वस्तुओं के नाम सुनते जाते हैं और उनका मुख और वक्ष आंसुओं से भीगता जाता है। वो दर्शन कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु का, और ये सब बाबा को देख करके लीला में प्रवेश। असल में जब वो एक एक झाली खोली जा रही है तो साथ में जो भक्त लाए हैं उनका नाम का उच्चारण हो रहा है।
वो उनके नामों को सुन करके और उनके अंदर भाव जग रहा है। ये वस्तु जो मिलती है, अब देखिए अनुगत इसी को कहते हैं। बड़े बाबा अनुगत कर रहे हैं गौर परिकरों का इस समय, इसी को अनुगत कहते हैं। और उस लीला का, ये लीला जो साक्षात होती है, ये सब लीला की भूमि, और गौर परिकर क्या लीला में वहां प्रभु जी का आश्रय कर रहे हैं। तो आश्रय लेकर के ही भजन होता है, वही लीला है। ललिता दासी उन्हें खोल खोल कर उनके नाम ले लेकर बाबा जी महाशय को बताती गई। बाबा जी महाशय वस्तुओं के नाम सुनते जाते हैं और उनका मुख और वक्ष आंसुओं से भीगता जाता है, शरीर पुलकित होता जाता है। जैसे ही उन्होंने तिल के लड्डू और पुराना सुक्ता चूर्ण सुना, तिल के लड्डू और पुराना सुक्ता चूर्ण सुना, जोर से रोते रोते मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर में कुछ होश में आने पर भक्त लोगों से बोले, देखो भाई, करुणा में निताई चांद की कृपा से कल गंभीरा में राघव मिलन लीला का आस्वादन करेंगे। प्रेमी भक्त यह सुनकर प्रेमानंद में हरिध्वन कर उठे। जो अपने अपने स्थान से कोई द्रव्य नहीं ला सके थे, वो बाजार से तरह तरह के द्रव्य लाकर प्राणों का आवेग दूर करने लगे। अब जो लोग नहीं ला पाए थे वो क्या करते? अब प्राणों का आवेग यानी उनके अंदर भी वही लीला प्रकट हो रही है। अब वो तो बाजार से दौड़ दौड़ के लाने लगे। जय हो, जय हो। बाबा जी महाशय ने ललिता दासी को आदेश दिया, श्री चैतन्य चरितामृत में राघव की झाली का वर्णन है। उसके अनुसार जो जो द्रव्य अभी नहीं आ सके हैं उनका संग्रह कर लो। ललिता दासी दुगनी उत्साहित हो बाबा जी महाशय के आदेश पालन में लग गई। अब जो चैतन्य चरितामृत में उस समय लीला में जो जो वस्तु थी जो नहीं है तो उसका संग्रह कर लो। ललिता दासी दुगनी उत्साहित हो बाबा जी महाशय के आदेश पालन में लग गई। कपड़े की थैलियां प्रस्तुत कर उनमें नाना प्रकार के द्रव्य भरने लगी। तरह तरह के आचार मुरब्बों को छोटे बड़े मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें छोटी छोटी टोकरियों में रख दिया। थैली बना बना के अचार मुरब्बे सब और छोटी छोटी थैलियों में करके रख दिया। चरपरे लड्डू, बेसन के लड्डू, मूंग के लड्डू आदि नाना प्रकार के द्रव्य तैयार कर एक एक पात्र में रख दिए। जैसे हम लोग अन्नकूट की पूजन करते हैं वो सब तब तरह तरह के लाकर रखते हैं, वैसे गौरांग महाप्रभु के सामने रखा है। उसी तरह आज वही लीला हो रही है और बड़े बाबा के सामने वही गौरांग लीला का प्रस्फुटन हो रहा है। चरित्रामृत देख कर यथासाध्य सभी वस्तुओं का संग्रह करने लगी। बाबा जी महाशय के प्राणों में बड़ा आवेग है। वे बीच बीच में आकर यह सब आयोजन देख जाते हैं, बीच बीच में आके आयोजन देख जाते हैं और आयोजकों का उत्साह दूना कर जाते हैं। अब जो जैसे कोई उत्सव करते हैं, ब्रज का उत्सव कोई भी, तो उसी आनंद में तो करते हैं ना कि गिरिराज जी के सामने सब वस्तुएं, कितना आनंद रहता है। उसी तरह कल्पना करें हम कि वो गौरांग महाप्रभु की जो लीला हुई थी, उसी तरह आज बाबा के अनुगत्य में जो चल रहे हैं वो गौरांग लीला का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि बाबा हर समय गौरांग महाप्रभु के आनंद में है। तो वही दर्शन उनके हम सबको हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग उस दिन कर रहे थे, निताई चांद ने कराया रघुनाथ दास ठाकुर का दंड महोत्सव, तो लग रहा था कि हम लोग वहीं पर बैठे हुए हैं और वही भाव जागृत हो रहे थे। ये लीला दर्शन हो रहा है और आयोजकों का उत्साह दूना कर जाते हैं। बाबा बार बार आते देख रहे हैं और उत्साह कर रहे हैं और उत्साह उनका और दूना। वाह, प्रातः काल हुआ, लोग स्नान आदि कर एकत्र होने लगे। बाबा जी महाशय ने एक एक आदमी के सिर पर एक एक डलिया रख उन्हें पंक्ति में खड़ा कर दिया। जितनी डलिया थी एक एक करके सबके सिर पर रख दिया और पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर अपने सिर पर एक डलिया रख कीर्तन आरंभ कर दिया। फिर अपने सर में भी एक डलिया रख लिया और कीर्तन आरंभ कर दिया। को था प्राण विश्वंभर गोरा नट राय,
कहाँ हो कोथा, कहाँ कोथा। हो विशंभर, गोरा नटराय गोरा नटराज। गौड़ हैते आसी आछी देखते तो माए। गौर गौर होते हुए तुमको देखने की साध लेकर के यहाँ आए। बहुत दिन देखी नाई ओ चांद बदन। आपको बहुत दिन हो गए नहीं देखा है चांद बदन। बारेक करुणा करी दोहो दर्शन। हाँ, बारेक करुणा करी देहो दर्शन। आकर के हमको दर्शन दर्शन दो। दीजिए। श्री अद्वैत नित्यानंद दुहु अग्रगण्य। जय हो। अद्वैत प्रभु और नित्यानंद नित्यानंद प्रभु प्रभु। ये आगे आगे हैं। आगे आगे हैं। आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास आदि धन्य। आचार्य रत्न, आचार्य निधि आदि और श्रीवास आदि धन्य। ये वर्णन कौन कर रहा है? बड़े बाबा जी कौन कर रहा है ये? नहीं समझ पा रहे। बड़े बाबा गायन कर रहे हैं, पद गान कर रहे हैं। उस लीला को याद करके, उस लीला को, गौर महाप्रभु की लीला को याद करके गान कर रहे हैं। जो कि दमयंती जो गौरांग महाप्रभु की लीला हुई है उसको याद कर रहे हैं कि आगे आगे श्री अद्वैताचार्य चल रहे हैं, आगे आगे नित्यानंद जी चल रहे हैं, गान कर रहे हैं। ये स्मरण और गान इनसे ही लीला है। उसी से दर्शन हो रहा है, हृदय में वैसे वैसे उसी से भाव लीला है। जागृत हो रहे हैं। श्री अद्वैत नित्यानंद दुहु अग्रगण्य आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास आदि धन्य। सब धन्य हैं महाप्रभु। वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त गंगादास सब श्रीमान सेन श्रीमान पंडित अकिंचन कृष्णदास। जय मुरारी पंडित गरुड़ पंडित जय बुद्धिमंत खान जय और संजय पुरुषोत्तम पंडित भगवान। जय शुक्लांबर नरसिंहानंद आरजत जन सबाई अहिला आइला नाम न जाए गणन। जय सबाई आइला नाम ना जाए गणन। सब इतने इतने हैं कि गिनती गणना नहीं की जा सकती है। ये कौन है? और भक्त परिकर, ये कौन है? ललिता ये कौन है? गौर भक्त परिकर है लीला। गौर भक्त परिकर हैं। ये चैतन्य चरितावली में जो वर्णन है गौरांग महाप्रभु का, उन गौरांग महाप्रभु की लीला का इतना दर्शन हो रहा है बड़े बाबा को, तो वो वही वही गा रहे हैं जय हो। कि ये भक्तगण गौर भक्तगण सब चल रहे हैं इस तरह झाली लेकर के। तो अब जो भक्तगण हैं उनमें वही वही आवेश हो रहा है। जय कुलीन ग्रामी खंडवासी और विश्वानंद आइला देखते सबे तुआ मुख चंद्र। कुलीन ग्रामवासी, खंडवासी और तीसरा कौन सा है? शिवानंद शिवानंद सेन। और आइला देखते सबे तुआ मुख चंद्र। सब आए हैं आपका मुख आपका चंद्र मुख देखने। चंद्र देखने। मतलब बाबा अपने आनंद में गा रहे हैं, वो दर्शन करके गा रहे हैं और वही वही लीला यहाँ हो रही है। आइला राघव पंडित झाली सजाइया राघव पंडित झाली सजा कर आए हैं। तोमा ना देखिया सबे विषादे मगन। आपको ना देख करके सब विषाद में पड़ गए, दुख में पड़ गए। एक बार देखा दाओ शचीर नंदन। एक बार देखा था सचीज नंदन। एक बार दर्शन- ये बाबा जी महाराज, अब ये देखिए, ये बाबा तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए वो आखिर छोड़ गए। जय एक बार देखा था सचीर नंदन, जय वो विरह जग जाए, वो विरह जग वो लीला दर्शन हो जाए उसके लिए। उसके लिए एक बार देखा था। इसी से जग देगा, इसी से जगेगा विरह, इसी से लीला दर्शन होगा जो आखिर है।
अत्यंत व्याकुल भाव से ये पद गाते गाते जैसे ही काशी मिश्रालय के सम्मुख पहुंचे, गंभीरा मठ, काशी मिश्रालय के सम्मुख पहुंचे गंभीरा मठ, वैसे ही महाप्रभु के प्रतिनिधि स्वरूप बलभद्र दास महंत महाशय ने प्रसादी माला लाकर बाबा जी महाशय के गले में डाल दी और परस्पर प्रेम आलिंगन कर गंभीरा के द्वार पर आए। बाबा जी महाशय गंभीरा मंदिर के भीतर खड़े पुजारी को गोविंद समझ उसके हाथ में एक एक द्रव्य देते जा रहे हैं और पुजारी उन्हें भीतर रखता जा रहा है। बाबा जी महाशय गाते जा रहे हैं, धरो नाओ हे गोविंद रेखो जतन करे, हे गोविंद धरो धरो ये सब जतन करके रखो, मनोभाव बूझ तुमी दियो गौरांगरे, गौरांगे रे। महाप्रभु जी को जब जैसा आवश्यकता हो उनके मन का भाव जान करके और वही वस्तु उनको प्रदान करो। दमयंती देवी साक्षात वात्सल्येर मूर्ति, दमयंती देवी हैं जिन्होंने भेजा है ये, वो साक्षात वात्सल्य मूर्ति है। और विया छेन श्री गौरांगे करी कत आरती, बिया छेन श्री गौरांगे, गौ महाप्रभु जी को दिया है, दिया छेन, हाँ दिया है, गौरांगे करी कत आरती, कितनी आरती हो करके महाप्रभु जी को उन्होंने मतलब प्रस्तुत किया है इसको। धरो नाओ हे गोविंद, धरो धरो इसको रख लो, अरूप भक्ष्य द्रव्य प्रभु योग्य भोग, वत्स अरूप भक्ष्य, अब अपरूप, ये अपरूप बहुत सुंदर है ये द्रव्य, प्रभु योग्य भोग, प्रभु के योग्य, प्रभु के लिए पाने योग्य है, पाने के लिए बहुत सुंदर। वत्सरेक प्रभु जेनो करेन उपभोग, वत्सरेक जैसे बच्चे जैसे दमयंती जी का है ना, तो जैसे बालक के लिए माँ बनाती है वैसे वो बालक को देती है, बालक को ऐसा जान करके उपभोग, ऐसा उपभोग जान करके उपभोग हो। धरो नाओ हे गोविंद, धरो धरो नाओ, आम्र का सुंदी, नाम है ये सब, आम्र का सुंदी, आदा का सुंदी, झाल का सुंदी यार, लेम्बू आदा आम्र कोली विविध प्रकार, ये लेम्बू मतलब धरो इत्यादि। आनंद की अवधि नहीं, बहुत से लोग इकट्ठा हैं, सब एक ही भाव में निमग्न महाप्रभु की प्रत्यक्ष लीला का अनुभव करते, सब एक ही भाव में हो गए, महाप्रभु की प्रत्यक्ष लीला का अनुभव करते हुए प्रेम सागर में डूबे जा रहे हैं। अधिकारी महंत एवं अन्यान्य वैष्णव बाबा जी महाशय के भागवत कंठ से सुमधुर पदावली श्रवण कर और नवागत भक्तजनों की भाव विवलता देख, कुछ तो जो बाबा के साथ हैं वो दर्शन कर रहे हैं और जो नवागत जो अभी आए वो भी दर्शन कर रहे हैं, भक्तजनों की भाव विवलता देख प्रेमाश्रु वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं, धन्य निताई गौरांगगत प्राण बाबा जी महाशय, धन्य निताई गौरांगत प्राण बाबा जी महाशय। जो आए हैं वो कह रहे हैं निताई गौर कि इन पर जैसे बिल्कुल निताई गौर ही है ये। दीदी ये लीला लगा दे क्या, अभी थोड़ी सी सुन ले, दो बाबा जी महाशय धन्य इनके परिकर, ये कीर्तन सुन ले तुम। हाँ, इनके प्रभाव से प्रत्यक्ष लीला आस्वादन कर आज हम भी धन्य हैं, ऐसा कह रहे हैं जो देख रहे हैं उस कीर्तन को देख करके। इसको बोलते हैं झाली समर्पण लीला। झाली ये जब चैतन्य चरितावली पढ़ेंगे तब उसमें भगवान गौरांग महाप्रभु की सारी लीलाएं हैं, वो लीलाएं, वो उन लीलाओं का दर्शन बाबा को हो रहा है, उन लीलाओं का दर्शन वही अलग।
दो लाइनें बहे धारा। कोथाय आछो प्राण गोरा, कोथाय आछो प्राण गोया गोरा, तू नैने बहे धारा। कोथाय आछो विशंबर, इसकी पुकार कर करके रोते हैं, क्या बोले वहां तो। कोथा प्राण विशंबर, गोरा न डरे। क्या कीर्तन करते हैं। कहते मन प्राण से कर रहे हैं, व्याकुल हृदय से। कोथा कहाँ चले गए आप? कोथा प्राण विशंबर। ऐ गंभीरा कोथाय आछो, कहाँ हो? ये गंभीरा में कहाँ हो तुम? भक्त आते हैं आज भी और दर्शन नहीं पाते महाप्रभु जी के, तो बस रोते हैं। गंभीरा गए थे ना, वहीं पे कह रहे हैं गंभीरा में तुम कहाँ हो, ऐसे रो रहे हैं। कोथा कहाँ है? कोथा आप सबको मिल रहा हो, आप सबका अच्छा कर रहे हो। कहाँ हो तुम? आज एक बार देखा जाओ, आज एक बार दर्शन दे जाओ। आज एक बार दिखा दो। ये दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वही लीला दिखाने की बात कर रहे हैं। धरो धरो लाओ हे गोविंद। धरो 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 लाओ हे गोविंद धरो।
कितने प्राण से गा रहे हैं एकदम। प्राणपन से। दीदी अब उस कीर्तन का प्रभाव क्या है, वो जो बाबा जी महाराज जो गा रहे हैं वो पधार गए अब। और वो कीर्तन करते करते उनके और पूरे जितने बैठे हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना भीग जाए, सब भीग जाते हैं। और जो महापुरुष वहाँ हैं वो पहुंच भी जाते हैं लीला में। ये उनके कीर्तन का, ये बाबा जी महाराज का कीर्तन है। सब पूरा वही गौर लीला को मूर्तिमंत कर मूर्तिमंत देते कर देते। वो जो गाते नहीं है, नहीं, वो क्रंदन है, ये क्रंदन है ये। करुण पुकार। प्राण एक दिन से। दीदी ने कहा था ना, वो करुण पुकार चाहिए सुनने को, वो करुण पुकार सुननी है। तो अभी वो करुण पुकार एक दिन वो भी सुना देंगे। जय हो जय हो जय हो जय। गौर परिकरों का विरह है वही करुण पुकार, महाप्रभु जी का विरह है। कह रहे समय अधिक हो गया था, भक्तजनों के श्रम को देख बाबा जी महाशय ने इच्छा न होते हुए भी कीर्तन समाप्त किया। महंत बलभद्र दास एवं अधिकारी हरिभजन दास आदि महात्माओं ने महाप्रसाद पाने के लिए विशेष आग्रह कर बाबा जी महाशय को सहगण वहीं रोक लिया। बाबा जी महाशय उन्हें श्रीमन महाप्रभु का प्रतिनिधि मानकर महंत जी के व्यवहार से परम संतुष्ट हुए। कुछ देर विश्राम कर महाप्रसाद पा सबने श्री जगन्नाथ देव का नव यौवन देखने की इच्छा से नाम करते करते श्री मंदिर को प्रस्थान किया। सबसे बड़ी बात है जो गौरांग महाप्रभु की जो भक्ति है, ये जो इनके अनुगत्य में जो गुरुजन चल रहे हैं, असल में ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये इतनी प्रचलित, ऐसा नहीं कि हम चाहे जैसे देख लें इसको, सब ये जगह बहुत सरलता से उपलब्ध नहीं ये है। इसलिए ऐसा दिखाई देता है। ये बहुत दुर्लभ है। ये बहुत बड़ी कृपा है यहाँ ये पे। प्राण से पुकार रहे हैं, इतनी करुण पुकार, ये बहुत दुर्लभ है। ये भजन, ये वो भजन नहीं है जो साधारण भजन, इसलिए बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत दुर्लभता है। ये जो हम सब बड़े बड़भागी हैं, उस लीला का आस्वादन कर आस्वादन कर पा रहे हैं, अभी उनसे कृपा मांग रहे हैं। सही बात है। अगर यहाँ तक आए, निताई हाथ पकड़ कर लाए तो आगे ले जाएंगे। जय हो जय हो जय ये हो। हम अपनी बात कहते हैं कि हम भरोसा रखें। बहुत बड़ी कृपा है। जैसे भैया कह रहे थे ना उस दिन की, वो किसने कहा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कहा तुम पड़े रहो खाली, हाँ, तुम सब समझ में आ जय जाए। हो जय हो जय हो जय हो। विश्वास वाली बात है। और हमसे कहा भी गया है कि तुम बैठे रहो, तुम बैठी रहो, तुम्हें सब समझा देंगे। वाह। बिल्कुल सत्य है। 15 दिन पीछे आज जगत बंधु का चंद्र बदन दर्शन कर भक्त लोग आनंद सागर में गोते खा रहे हैं। बाह्य स्मृति विहीन हो उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। बाबा जी महाशय श्री गौरांग देव को साथ ले भाव विभावित चित्त से अभिनव पदावली गा गा कर स्वयं भवसागर में डूब रहे हैं और उपस्थित भक्त वृंद को डुबा रहे हैं। खुद भी डूब रहे हैं और जितने भक्त वृंद है उनको भी उस आनंद में डुबो रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर कीर्तन नर्तन कर वे आश्रम लौट आए और विश्राम किया। रात ये भाव सागर शब्द आया है इसमें? हाँ, गलत- कह रहे हैं- गलत फिर डुबाया तो भाव सागर तो आया नहीं। स्वयं अरे भैया भाव सागर में डूब रहे हैं जय हो। और उपस्थित भक्त वृंद को डुबा रहे हैं। हम शब्द में थे ही नहीं, हम भाव सागर में हमें होश ही नहीं है कहाँ हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमको वो दिख रही है करुण पुकार, इतना आनंद आ रहा है। सही बात है। मन और मस्तिष्क को दिल सब वहीं लग गए। जबरदस्ती आप किताब में लेके जा रहे हैं। बस इस प्रकार कुछ देर कीर्तन नर्तन कर वे आश्रम लौट आए और विश्राम किया। रात बीत गई, सुबह हुई। आज श्री गुटीचा मार्जन उत्सव है। गुटीचा मार्जन उत्सव, गुंडीचा मार रहे। श्री गुंडीचा मार्जन उत्सव है। बलराम बाबू पर सभी द्रव्यों के संग्रह का भार है। वे सभी वस्तुएं इकट्ठा कर मठ को आए हैं। उनका भक्ति भाव और कार्य कौशल देख सब बड़े प्रसन्न हुए। बाबा जी महाशय ने कीर्तन लेकर जगन्नाथ देव के दर्शन को प्रस्थान किया। मंदिर में जिस किसी से भेंट हुई उसी से तीसरे पहर गुटीचा मार्जन लीला में योगदान करने का अनुरोध कर आश्रम लौट आए। सबने स्नान आनिक आदि कर महाप्रसाद सेवन किया।
मंत्र, गुरु मंत्र वगैरह स्नान करके सब किया। फिर श्रीयुत रघुनाथ देव गोस्वामी को अग्रवर्ती कर कीर्तन करते करते गुंडीचा भवन को प्रस्थान किया। पूर्वत बड़े समारोह के साथ मंदिर का मार्जन प्रक्षालन किया, जल केली और महाप्रसाद सेवा आदि कर आश्रम लौट आए। रात बीती, फिर सुबह हुई, सब अपना अपना प्रातः कृत्य समाप्त कर तैयार हो गए। बाबा जी महाशय से भी स्नान आदि कर कीर्तन करते करते मंदिर को प्रस्थान किया। आज रथ यात्रा है। 3 रथ आकर सिंह द्वार पर खड़े हो गए। रथ पर चढ़ने के लिए चार बांधा गया। श्री जगन्नाथ देव ने शुभ विजय की। रथ नहीं खींचा गया। दूसरे दिन 9 बजे लगभग रथ का खींचना आरंभ हुआ। बाबा जी महाशय पूर्वत रथ के आगे सपार्षद कीर्तन नर्तन करने लगे। 7 दिन में श्री जगन्नाथ देव गुंडीचा मंदिर पहुंचे। बाबा जी महाशय के साथी प्रतिदिन कीर्तन लेकर गुंडीचा मंदिर जाने लगे। 9वें दिन यात्रा पूरी कर जगन्नाथ देव ने अपने मंदिर में शुभ आगमन किया। इस प्रकार कीर्तन आनंद में बाबा जी महाशय के दिन बीतने लगे। बोलो गोविंद भगवान की, जगन्नाथ धाम की जय, जगन्नाथपुरी की जय। श्री श्री प्रातः स्मरण श्री बड़े बाबा की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, नदिया धाम की जय, नदिया बिहारी लाल की जय, गौरांग परिकर की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, गौरांग महाप्रभु की जय, गौरांग लीला की जय, आज के आनंद की जय। हरि। कल है उड़ीसा भ्रमण, केंद्रापाड़ा गमन। उड़ीसा भ्रमण, केंद्रापाड़ा